नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड में इस वक्त नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, नामांकन वापस लेने की भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब जो उम्मीदवार है वो मैदानों में है। जनता अपना अच्छा बुरा सोचकर मतदान करेगी। बात करें नगर निकाय चुनाव की तो इस बार 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में मुकाबला है। देखिए, महागठबंधन में गठबंधन कमजोर है, तितर बितर है, ये तो हमें पता था, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पिस कर रह गई थी। लास्ट में उन्हें अपना बैकफुट पर आना पड़ा, चुनाव लड़ना भी इनकार करना पड़ा। वही चीज यहां भी है। यहां भी कांग्रेस और जेएमएम में तालमेल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन सबको ये लग रहा था कि भाई महागठबंधन में टुक टाक चलता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी भी कलई खुलकर सामने आ गई है। आपस में ही पार्टी में कला हो रहा है। कोई पुराना विधायक रहा है तो अब वो बागी विधायक कहलाने लगा है। कि आने वाले समय में, मैं बात कर रही हूँ संजीव सिंह की, जो झरिया के पूर्व विधायक रहे हैं। बता दें कि संजीव सिंह इस वक्त बागी कहला रहे हैं, कि अगर वो अड़े हुए हैं कि हमें तो इस बार चुनाव लड़ना ही है मेयर का, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर संजीव अग्रवाल पर दांव खेलने के लिए तैयार है। अपना समर्थन उधर दिया गया है। और ताज्जुब करने वाली बात यह है कि झरिया की जो मौजूदा विधायक हैं रागिनी सिंह जी, वो संजीव सिंह जी को सपोर्ट ना करके संजीव अग्रवाल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि वो पार्टी के साथ रह रही हैं, तो वो पार्टी के साथ पार्टी की बातों पर अमल कर रही है कि भाई मैं संजीव अग्रवाल को पूरा सपोर्ट दे रही हूं। बात करें यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस की, तो तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजीव सिंह जब उन्होंने नामांकन भरा था तो पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे नामांकन वाले दिन। उन्होंने कहा था कि बड़ा मौका है, जनता का सेवा करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ बदलेगा। जिसके बाद से मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को अपना नामांकन वापस भी लेना पड़ा। कल बात करें जेएमएम की, तो पहले डॉक्टर नीलम मिश्रा को मौका दिया गया। नीलम मिश्रा का पूरा हवा बना, उसके बाद नीलम मिश्रा को नामांकन वापस लेना पड़ा। फिर से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर जेएमएम ने अपना समर्थन दिखाया है, उन्हें मैदान में उतारा है। कांग्रेस की जेएमएम की बात करें अगर रांची में, तो भाई रांची में भी वही हाल है। जहां एक और कांग्रेस पूर्व मेयर रमा खलको पर दांव खेल रही है, तो जेएमएम ने सुजीत विजय आनंद खजूर पर, जो खजूर है उन पर उन्होंने दांव खेला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ भी तालमेल गठबंधन का, महागठबंधन का देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि सब साथ में, और यही आलम है, यही कारण कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राजनीति के जानकार है वो कह रहे हैं कि इस लिहाज से इस बार का जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव अहम होने वाला है। क्योंकि इस बार तालमेल नहीं बैठ रहा है, सहमति नहीं हो रही है। जिन लोगों को इन्होंने पहले प्रत्याशी के तौर पर समर्थन किया था, फिर उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, तो कई लोग तो पार्टी के साथ जा रहे हैं, कई लोग हैं जो अड़ गए हैं कि हम नामांकन वापस लेंगे ही नहीं, लिए भी नहीं है। और ऐसे में ही यहाँ पर संजय सिंह की बात आ रही है, जो झरिया के पूर्व विधायक है। क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? क्या वो पार्टी से हटकर बगावत करेंगे? और अगर वो बगावत करेंगे तो फिर रागिनी सिंह झरिया के विधायक की ओर जाएंगी? क्या वो संजीव सिंह की ओर जाएंगी? अपना जो परिवार है, अपना वर्चस्व है, अपनी लेगेसी है, वो उन्हें टानेगी, या पार्टी का मुंह देखेंगी और संजीव अग्रवाल को सपोर्ट करेंगी? बहरहाल धनबाद से हमारे संवाददाता अखलाक खान जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि धनबाद में संजीव सिंह वर्सेस संजीव अग्रवाल का क्या कह सकते हैं राजनीतिक तिगड़ी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारी संवाददाता अखलाक खान है। जी अखलाक, क्या कहेंगे, धनबाद में निकाय चुनाव को लेकर समीकरण कैसे बैठ रहा है? जी मैम, अभी जो है संजीव सिंह जो है वो बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का। अभी तक मैम वो मतलब कि दावेदारी उनको बीजेपी समर्थन नहीं मिला है, मगर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं संजीव अग्रवाल, संजीव कुमार है उनका नाम। जी, संजीव अग्रवाल जी मैम। संजीव अग्रवाल उनको समर्थित बीजेपी का समर्थन मिल रहा है जी। जैसे वरिष्ठ नेताओं का, जिसमें आपका ठुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। पार्टी ने साफ कहा है कि संजीव अग्रवाल के अलावा अन्य बीजेपी से जुड़ी उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेना नहीं चाहिए, वरना
अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अच्छा जी, संजीव सिंह एक बड़ा नाम है, पूर्व विधायक रहे हैं झरिया के, उनकी पत्नी अभी वर्तमान में विधायक है, तो आपको नहीं लगता इनका बागी होना थोड़ा बनता भी है? जी मैम, संजीव सिंह ने 2014 में चुनाव जीत कर 2019 तक बीजेपी से जीते थे, विधायक रहे हैं और अभी वर्तमान में रागिनी सिंह विधायक है। मगर रागिनी सिंह ने कहा है कि वो जो है संजीव अग्रवाल के लिए प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब उनकी खुद की पत्नी बोल रही है कि वो संजीव अग्रवाल के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार है और इधर संजीव सिंह अड़े हुए हैं कि भाई हम ही लड़ेंगे। जी मैम, जी। वहीं झामुमो की बात भी वही है, तो वहाँ डॉक्टर नीलम मिश्रा का नामांकन वापस ले लिया गया है, तो वहाँ भी कुछ खटपट दिख रहा है पार्टी में। हाँ जी, नीलम मिश्रा मैम बैठ गई है चुनाव से और चंद्रशेखर अग्रवाल जो भाजपा को छोड़कर वो चले गए हैं आपको इसमें जेएमएम में। क्योंकि तो अभी आप वहाँ से हैं, तो वहाँ की जनता का मूड क्या लग रहा है, किसकी ओर है जनता का पल रहा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है मैम, क्योंकि संजीव सिंह एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। लगातार उनके माता भी विधायक रह चुकी है, उनके पिता भी, और अभी जो पूर्व जो मेयर हैं आपके चंद्रशेखर अग्रवाल जी, पूरे मेयर रह चुके हैं। तो देखने की बात क्या होती है, देखने की बात है कि राजनीति में हलचल धनबाद में बहुत तेज है। जी वही होगा, धनबाद का जो नगर निगम चुनाव है इस बार 2-3 जगह है, धनबाद है, देवघर है, मेदिनी नगर है, ये सब बहुत कह सकते हैं हॉट केक बना हुआ है, ये 3-4 जगह। हाँ बिल्कुल, ये वही हाल है। बहरहाल आप इस पर नहीं आता है अब बहरहाल आप इस पर बनाए रखिए नजर, फिर आपसे बात होगी। जी, धन्यवाद। बात करें यहाँ पर यहाँ पर रांची में बीजेपी की, तो यहाँ पर उन्होंने रोशनी खलकों पर दाव खेला है। रोशनी खलकों को लेकर यहाँ पर कई लोग हैं जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज की हैं लेकिन आदिवासियों का वोट नहीं चाहती हैं, आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाती हैं, मूल वासियों को और गैर आदिवासियों को समर्थन देती हैं, जमीन की दलाली करती हैं और ना जाने क्या क्या। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा हमारे चैनल पर ज्योत्सना केरकेट्टा जो आदिवासी नेत्री हैं वो लगातार कहती हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार रोशनी खलकों को हम जीतने नहीं देने वाले हैं, हमारा वोट तो जाएगा एक आदिवासी, सच्चे आदिवासी नेता का जो आदिवासी और आदिवासियत की बात करता है। बात करें जैसे ही रोशनी खलकों की बारी आई कि रोशनी खलकों को भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे रही है, समर्थित प्रत्याशी है, तो संजय टोपो, राजेंद्र मुंडा और सुनील कश्यप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, वो पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन सुजाता कश्यप जो है वो थोड़ी सी बागी हो रही हैं, उन्हें नहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी मना पाई है। और यही है कि यहाँ पर चाहे बात करें हम धनबाद की सुजीत सिंह की या फिर यहाँ सुजाता कश्यप की, तो ये बागियों में आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि वो कहां से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या अड़े रहेंगे या क्या करेंगे, या फिर जो मौजूदा प्रत्याशी जिसे उनकी पार्टी ने समर्थन दिया है, समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्हें वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार का नगर निकाय चुनाव जनता के लिए खास तो है ही है, लेकिन पार्टियों के लिए भी खास है, क्योंकि पार्टियों की जो अंदरूनी कलह थी इस नगर निकाय चुनाव ने सामने लाकर रख दी है। दमखम नगर निकाय चुनाव के ऐलान के पहले सभी पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही थी, अपनी अपनी कह सकते हैं ना, अपनी अपनी पार्टियों का राग आलाप रही थी कि हमारा जो गठबंधन है बहुत मजबूत है, हमारी एकता बहुत ऊपर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एकता भी जनता के सामने है और दूसरी ओर यहाँ महागठबंधन का जो बल है वो भी सबके सामने खुलकर आ गया है। परिवारवाद खुलकर सामने आ रहा है। भले ही इस बार बोला जाए कि नगर निकाय चुनाव गैर दलीय हो रहा है, लेकिन भाई परिवार अपना ही चुना गया है, आम जनता कम ही सामने नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।